मनोज, अगर हम लिस्ट में ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो देखिए आप, इस बार ओटाराम निवासी अलग तरह की जिम्मेदारी संभाल रहे होंगे। पिछली बार उन्हें अलग तरह की जिम्मेदारियां दी गई थी राज्य सरकार के दौरान, भजनलाल टीम का भी हिस्सा उन्हें बनाया गया और यहां उन्हें अलग तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं। बिल्कुल स्वप्निल, बताना चाहूँगा जिस तरह से मंत्रिमंडल के बाद जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जितने भी मंत्री हैं उनका जो डिजर्व कर सकते हैं उन सब चीज़ों को देखा गया है। मंत्री का जो मन है, अपने मन से विभाग में जो काम करता है उसका आमजन तक लाभ पहुंचता है, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं वरीयता का क्रम इसमें देखा गया है। और उसके बाद जो यहाँ पर निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा और पूरे जो विभाग हैं उनको बांटा गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी रणनीति रही है जिस तरह से कि वित्त को अर्जन भी करना है, उसको खर्च भी करना है, तो पूरी व्यवस्थाएं जो देखी गई हैं उसके बाद ही पूरा निर्णय लेकर जो चेहरे हैं उनको विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। अब कह सकते हैं जिस तरह से पूरा जो रोड मैप है बिछ चुका है, कह सकते हैं चुनावी चौसर के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री कौन होगा और मंत्रिमंडल के सदस्य कौन होंगे और उनके पास विभाग कौन होंगे, पूरी तस्वीर है जो साफ हो चुकी है। और कह सकते हैं कल का सूरज जब उगेगा तो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं पूरी कह सकते हैं पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ सचिवालय में जाते हुए नजर आएंगे और प्रदेश की जो कार्य योजनाएं, विकास की योजनाएं, उनको उनका जो रथ है कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अब तक रथ पर कोई सवार नहीं था, रथ के साथ घोड़े जुड़े हुए थे लेकिन कोई सवार नहीं था कि किस तरह से और किस दिशा में उस रथ को जाना है। लेकिन अब उस रथ पर सवार होने के लिए मंत्री और विभाग सब पूरी तरह से हो चुके हैं। अब आने वाले समय में बिल्कुल योजनाएं देखने को मिलेंगी और एक प्रगतिशील राजस्थान की तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। और जिस तरह से विभागों को बांटा गया है वो मंत्रियों की कार्य क्षमता के अनुसार बांटा गया है। देखिए आसानी से समझा भी जा सकता है मनोज। देखिए अभी जाकर विभागों में बैठ तो रहे थे लेकिन किस विभाग की समीक्षा करें, किस विभाग को समझें, इसे लेकर पशुपेश की स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है। अब वो जब भी जाएंगे अपने चैम्बर में बैठेंगे तो उन्हें ये पता है कि इन अधिकारियों को बुलाना है और क्या गाइडलाइंस देनी है। खास बात यह है कि जो गारंटियां हैं, जो संकल्प पत्र है उस पर काम करना अब तेजी से चालू करना है, क्योंकि बहुत जल्द हम दोबारा चुनावों में जाएंगे। 2024 बेहद नजदीक है और उससे पहले सभी को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां दिए जाने के पीछे ये भी एक रीजन है कि किसी एक पर अगर ओवरबर्डन हो जाएगा तो वो किसी पर्टिकुलर फील्ड पर टाइम दे पाए ना दे पाए, कितना निकाल पाए, ये तमाम ये झंझट ही खत्म कर दिया गया है। जो मैं कह रहा था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे गहलोत सरकार के दौरान तो सिंगल चेहरे पर था, जिम्मेदारियों का डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल चेहरे पर या कुछ ही चेहरों पर था। इसीलिए कहा जाता था कि नंबर 2 की भूमिका या लेफ्ट और राइट सीएम अशोक गहलोत के हैंड्स कहलाए जाते थे। वो स्थिति नहीं है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप देखिए पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि हर कोई समय निकाल कर काम कर सके और अच्छे से काम कर सके।